चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। 10th क्लास में कल हमने बहुत अच्छे ढंग से सारे समरूपता के कसौटी पर चर्चा किया था और सारे कॉन्सेप्ट को हमने बता दिया था। आज है जो है तुम्हारे सवाल है इससे रिलेटेड मैं फिर से चर्चा कर दे रहा हूँ कि समरूप तुम्हें समझना है। 10th क्लास में केवल समरूपता के बारे में बताया गया है, 9th क्लास में सर्वांगसम के बारे में बताया गया है। तो समरूप हम कहे थे, इससे पहले कहे थे तुम लोगों को कि समरूप क्या होता है, कि समरूप होता है तुम्हारा, जरा सा देखने का प्रयास करेंगे, इसको कहेंगे हम लोग सर्वांग सम, क्योंकि दोनों का सभी अंग बराबर है इसलिए सर्वांग सम कहेंगे। ये सर्वांग सम भी है लेकिन सर्वांग सम आकृति क्या होते हैं, वो समरूप भी होते हैं, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, समरूप भी है। क्या है, समरूप है। ये जो डब्बा है इसके समरूप है और ये डब्बा इसके समरूप है, यानी सर्वांग सभी सर्वांग सम आकृति समरूप भी होते हैं और सर्वांग सम समरूप भी होते हैं और खुद में सर्वांग सम तो होता ही है। अब देखने का प्रयास करो, ये छोटा बड़ा हो गया। छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, समरूप के लिए रूप समान होना चाहिए। जैसा रूप इसका है वैसा ही रूप इसका है ना, है ना। तो इसलिए क्या है, समरूप है। क्या है बच्चे, समरूप है। अगर मान लिया जाए कि जैसे जितना भी वृत्त बनेगा अगर त्रिज्या बढ़ाते जाए तो वृत्त बढ़ता चला जाएगा, लेकिन सभी वृत्त जो होगा आपस में क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो समरूप का कॉन्सेप्ट समझ गया। और समरूप में हम लोग ये भी पढ़े थे कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसका संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। ये चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे और अच्छे ढंग से याद रखेंगे। तो समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ अभी जो सवाल दिया गया है इस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और बेहद अच्छे ढंग से जग के क्लास में बैठना है और टाइट होकर बैठो, पूरा ऐसे टाइट होकर बैठना है। तुम सीधा से बैठो, सीधा से बैठो तुम, है ना। और एकदम टाइट के जग के बैठना है और मार कर के नोक पर नज़र को बनाए रखना है। चलो देखो, तो देखने का प्रयास करें। कहता है सभी वृत्त, तो सभी वृत्त एक नंबर का देखो, सभी वृत्त का रूप एक जैसा देखो जरा सा। ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है ना। तो ये आपस में क्या है, सबका सब क्या है, समरूप। क्या है बच्चे, समरूप है। लेकिन ये सर्वांग सम ना होगा। सर्वांग सम का मतलब होता है एक पर रखने के बाद दूसरा पूरा पूरा ढक जाए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो अब तुम्हें आसान कर दिया है, इसमें से खोज के लिखना है ये समरूप होगा कि सर्वांग सम होगा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे, समरूप। तो इसमें लिख देंगे समरूप। कोई बच्चा को दिक्कत जरा सा भी समझने में? अगर समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है। अब देखने का प्रयास करेंगे। अब कह रहा है क्या, अब तुम्हारा कह रहा है सवाल 2 नंबर में सवाल कह रहा है, कहता है सभी वर्ग समरूप होते हैं या सर्वांग सम। सभी वर्ग दुनिया में जितने भी, या चाहे वर्ग छोटा बन जाए, हम जानते हैं इसको भी वर्ग कहेंगे और इसको भी वर्ग कहेंगे और इसको भी वर्ग कहेंगे और इससे सबसे बड़ा को भी वर्ग कहेंगे। जिसका कि सभी भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वर्ग कहते हैं। तो ये क्या है, आपस में समरूप है कि सर्वांग सम है, समरूप है। तो सर्वांग सम नहीं ना कहोगे, सर्वांग सम कहने का मतलब इसको अगर इस पर उठा के रख दे तो पूरा पूरा ढक लेगा तो उसको सर्वांग सम कहेंगे, और नहीं ढके तो ये समरूप है। क्या बच्चे, समरूप है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, समरूप की सर्वांग सम, समरूप। समझ रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, समरूप। ये हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा बच्चे। अब देखने का प्रयास करो, आगे कह रहा है क्या कि सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं। पता है, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। तो समझने का प्रयास करें तो समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज समझने का प्रयास करो। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में छोटा हो या बड़ा हो सभी का भुजा बराबर होते हैं। चाहे देखो ये हो गया, अब इससे बढ़ गया, ये सभी भुजा आपस में बराबर है ना। बात समझ में आ रहा ना, सभी भुजा आपस में बराबर। थोड़ा और बढ़ा लो, लेकिन सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। थोड़ा और बढ़ा लो, थोड़ा और बढ़ा लो, सभी भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसको क्या कहेंगे, समरूप। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या बच्चे, समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो यानी समान हो। तो इसमें आंसर तुम्हारा क्या लेगा, क्या लेगा, समबाहु लेगा। क्या लेगा, समबाहु। तो इसमें भर देंगे समबाहु।
है ना। समद्विबाहु क्यों नहीं होगा? हो सकता है कि कोनो त्रिभुज का पहला दो भुजा बराबर हो जाए, किसी में तीसरा और दूसरा बराबर हो जाए, पहला छोटा हो जाए, इसीलिए समद्विबाहु नहीं होगा। उसका क्या हो जाएगा? डायग्राम चेंज हो जाएगा, है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा ये बच्चे? समबाहु। समझ में आ रहा है ना। अब कहता है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण, अगर समरूप है तो उसका संगत कोण क्या होगा? संगत कोण क्या होगा? नहीं सुने? किसने सुने? इनसे बोलो, ऊंचा बोलो। चलो देखो, तो क्या हो जाएगा? बराबर। क्या हो जाएगा? बराबर होगा ना बच्चे। और संगत भुजा क्या होता है? संगत भुजा क्या होता है? संगत भुजा क्या बोला? क्या बोला? इसे बोलो, इसे बोलो, क्या बोलो? सारा बोलो, चुप रहो। चलो, क्या होता है? भुजा समानुपाती। अब बताओ, कोई बच्चा को दिक्कत है इसमें तो हमको खड़े होके बोल सकते हो। अगर किसी बच्चे को अगर दिक्कत आया होगा तो बोल सकते हो। अगर ये समझ में आ गया, क्या इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, क्या बनेगा? बन जाएगा ना। क्या इसमें कोई दिक्कत को परेशानी? और इतने ढंग से बताए हैं, इतने ढंग से तो डिजिटल बोर्ड पर भी नहीं लिखा रहता है क्या? जो लोग PDF से पढ़ाते हैं उसमें भी इतना ढंग से नहीं बताया जाता है। तो चलो, पॉइंट भी नोटेड। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अब देखो, 2 नंबर का सवाल कह रहा है, 2 नंबर का सवाल देखने का प्रयास करोगे, है ना। 2 नंबर का सवाल पढ़ो बच्चे। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। हाँ, कहता है 2 नंबर में कि भिन्न उदाहरण दीजिए। एक रोमन एक क्या कहा है? देखो, समरूप आकृति। समरूप आकृति का उदाहरण देना है बच्चे। तो समरूप आकृति बहुत सारे दे सकते हैं, है ना। देखो, 2 त्रिभुज बना दो, ये भी समरूप हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? समरूप है। बीच में लगा दो समरूप का चिन्ह। हो सकता है तुम्हारा 2 वृत्त भी हो सकता है, ना हो सकता है, लगा दो समरूप। हो सकता है 2 आयत भी हो सकता है ना। भिन्न उदाहरण कितना लेना चाहते हो? भर दिन देते रहेंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। हो जाएगा ना बच्चे। ये सारे क्या है? भिन्न आकृति। ये दोनों क्या है? समरूप आकृतियां हैं। कोई दिक्कत? अब रोमन 2 में क्या कहा है बच्चे? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। हाँ, समरूप नहीं हो। समरूप नहीं हो। ईमानदारी पूर्वक समझ रहे हो तो लोग? जय श्री राम। चलो देखो, अब कहता है जो आकृति समरूप नहीं है, तो समरूप नहीं हो, तो समरूप नहीं हो तो कैसे नहीं होगा समरूप? जैसे समरूप, जैसे आदमी और घोड़ा समरूप होगा? कहियो नहीं सर। होगा रे? नहीं सर। हो जाएगा समरूप? नहीं होगा। जैसे एगो ले लो हाथी और एगो ले लो बकरी, हो जाएगा समरूप? नहीं सर। हाथी का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है और बकरी का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। तो चलो देखो, यहाँ हम ले लेते हैं जो कि समरूप ना हो। यहाँ हम ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं आयत, इधर ले लेते हैं वृत्त। तो समरूपी होगा क्या? नहीं। कट्टी लगा दिए, है ना। इधर ले लेते हैं हम कुछ, इधर ले लेते हैं हम आयत, वर्ग ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं हम क्या? इधर ले लेते हैं वृत्त ले लेते हैं। ये कहियो समरूप होगा? नहीं होगा। तो इसी के साथ ये भी हो गया आपका खत्म। अब तीसरे नंबर में चले। तीसरे नंबर का सवाल क्या कह रहा बच्चे? बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं? निम्नलिखित चतुर्भुज क्या है? समरूप है या नहीं है? अब मैथ देने का प्रयास करें बहुत अच्छे ढंग से। सारे जितना भी त्रिभुज का सवाल चलेगा तुमको बेहद आसान तरीके से, बेहद एक भी जरा सा तुमको ये जटिल नहीं होने देंगे। लगेगा बिल्कुल जोर घटाव पर रहे। क्या अभी तक में कुछ दिक्कत आया? क्या नहीं ना आया? तो समझो कि इसी तरह से कोई भी प्रश्न में तुम्हें दिक्कत होने वाली नहीं है। और तुम कहेगा कि सर आप तो कह रहे थे क्या? लोग कहता है क्या? हम तो नहीं ऐसा कहते हैं। लोग कहता है कि त्रिभुज भारी होते हैं। नहीं, त्रिभुज ऐसा बना देंगे तुमको कि त्रिभुज सबसे आसान, तो कहेगा कि सबसे आसान यही होता है, बशर्ते कि जितना कॉन्सेप्ट हमने बताया है तुम्हें वो कॉन्सेप्ट तुम याद रखोगे। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, कितने नंबर का होगा? 3। तो 3 नंबर का सवाल देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, है ना। ऐसा दिया हुआ है और ये ऐसा दिया है। एक है वर्ग है और दूसरा समानांतर चतुर्भुज है। ये 1.5 है, ये 1.5 है। ये सम चतुर्भुज है, 1.5, 1.5 और ये दिया है 3, 3, 3 और 3। बच्चे समझ में आ रहा है? इसका नाम दिया है
क्यू आर और एस। ये दिया है ए बी सी और डी। कह रहा है क्या कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो समरूप होने के लिए क्या बच्चे शर्त है पता है तुम लोगों को? क्या शर्त है बता सकते हो? क्या शर्त है? संगत भुजा समानुपाती और संगत कोण बराबर। यही ना पढ़े हम लोग? इसके अलावा और कुछ है क्या? हाँ, तो चलो देखने का प्रयास करें। बहुत आराम से पढ़ने का प्रयास करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो देखो समझिए। अब देखो संगत कोण, इसका कोण तो समकोण है, इसका कोण क्या है? समकोण है। तो देखो संगत भुजा तो इसका क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। जैसे देखो एस पी अब बटे क्या हो जाएगा? कोनो ले लो, कोनो ले लो, कोनो ले लेते ए और डी, ए डी। तो इसका ले लेंगे तो देखो जरा सा ये क्या हो जाएगा? 1.5 और यहाँ 3 हो जाएगा। इसका दशमलव उड़ेगा 30 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/2। अब सब का ले लो। अब इसका लेते हैं तो एस आर अब बटे क्या हो जाएगा? डी सी होगा रे बच्चे। तो क्या हो जाएगा? 1.5 अब बटे 3 दशमलव 0 कट के क्या हो जाएगा? 1/2। अब फिर देखो एवं प्रकार से सब अनुपातिक हो जाएगा, है ना। अब देखो क्यू आर अब बटे क्या हो जाएगा? बी सी। तो 1.5 बटे 3 दशमलव उड़ेगा कट के क्या हो जाएगा? 1.2। अब देखो पी क्यू अब बटा ए बी। अब देखो 1.5 अब बटे 30 दशमलव उड़ेगा तो कट जाएगा ना 1/2। तो संगत भुजा तो समानुपाती आ रहा है, सब अनुपात बराबर है, लेकिन इसका कोण बराबर होगा? कहियो कोण बराबर होगा क्या? इसका कोण बराबर होगा रे? नहीं होगा। कहने का मतलब है मतलब कि P डज नॉट एंगल P डज नॉट इक्वल टू एंगल ए। अब फिर एंगल S डज नॉट इक्वल टू एंगल डी और एंगल R डज नॉट इक्वल टू एंगल C और एंगल Q डज नॉट इक्वल टू एंगल B। इसलिए क्या है? एगो कैरेक्टेरिया फुलफिल किया लेकिन एगो किया नहीं किया। लिखेंगे अतः 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 दोनों आकृति अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस समरूप नहीं है चतुर्भुज ए बी सी डी के। कहानी खत्म। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज भी हुआ खत्म और कॉन्सेप्ट भी सारे कॉन्सेप्ट लगा और देखने का प्रयास किया तू लोग, है ना, बहुत अच्छे ढंग से। तो इसमें लिख लेंगे कि ये दोनों डायग्राम क्या है? समरूप नहीं है। क्यों नहीं है समरूप? क्योंकि संगत भुजा तो समानुपाती है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इतने गर्मी में हमने पढ़ाया है तो तुम लोग को समझ में आया होगा और हमारा ये मेहनत तुम्हें काम आया होगा। तो चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अपने घर में जाके इसको रिवाइज कर लोगे बहुत आसान ढंग से और बेहतरीन ढंग से इसको समझने का प्रयास करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।